नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड जीके की टेस्ट सीरीज। तो ये जो है टेस्ट सीरीज फर्स्ट है। इसके बाद टेस्ट सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी आपके अपकमिंग एग्जाम तक। और जिसमें क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल सिलेबस पर आधारित, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरी वीडियो देखनी है बिना स्किप करे हुए, ठीक है। और आज की इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का, ठीक है। 500 लाइक कंप्लीट होते ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमार शासकों द्वारा किसे स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कालो सिंह भंडारी को परमार शासकों द्वारा स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी गई। और परमार शासकों में किसने दी? ये दी थी मानसा ने, ठीक है। मानसा ने कालू सिंह भंडारी को दी थी स्वर्णिम विजेता की उपाधि। इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है स्वर्ण बाण, ठीक है। देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है, जब कभी हम लेक्चर पढ़ेंगे परमार वंश का तो तब उसमें बताएंगे, उसमें हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए मानसा के समकालीन थे गरुड़ ज्ञानचंद और अकबर, ठीक है। तो अकबर और गरुड़ ज्ञानचंद ने 4 सैनिक भेजे थे और जिनको जो है कालो सिंह भंडारी ने परास्त कर दिया था। इसके बाद ही मानसा ने कालो सिंह भंडारी को उपाधि दी थी स्वर्ण बाण या स्वर्णिम विजेता की, ठीक है। और बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे हम, जो इसकी पूरी स्टोरी है जब हम परमार वंश पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये उपाधि दी मानसा ने। तो मानसा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मानसा जो थे समकालीन थे रुद्रचंद के, लक्ष्मीचंद के और अकबर के भी समकालीन थे, ठीक है। बाद में जहांगीर के भी समकालीन थे। और मानसा की बात करें तो ये तिब्बत पर विजय प्राप्त करने वाले पहले परमार शासक थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी ट्रिपल में। देखिए यहाँ से आपको याद रखना है कि तिब्बत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला परमार शासक कौन था? तो वो थे मानसा, ठीक है। और मानसा दापा यानी कि तिब्बत से जो है 1000 स्वर्ण कलश लाया था, जिसको उसने बाद में गौरी मठ में स्थापित किया था, ठीक है। लक्ष्मीचंद ने मानसा के शासनकाल में गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया था। 7 बार तो लक्ष्मीचंद जो है असफल रहा था। 8वीं बार में मानसा का सेनापति जो था, गढ़वाल का सेनापति खतड़ सिंह मारा गया था। और इसके बाद से ही कुमाऊं में खतरोड़ा त्यौहार की शुरुआत होती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है, जैसे जीतू बगड़वाल ये भी समकालीन था मानसा का। और मनोदय काव्य के रचयिता कवि भरत जो है इसके ही दरबार में थे। और कालो सिंह भंडारी जो थे ये माधो सिंह भंडारी के पिता थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको तैयार रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस लोकप्रिय मसाले को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तेज पत्ता को जो है जीआई टैग मिला है, ठीक है। देखिए जीआई टैग इसलिए दिया जाता है जब कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में फेमस होती है तो इसके लिए जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड का जो तेज पत्ता है इसको जीआई टैग मिला है। कब मिला था इसको? 2016 में मिला था, ठीक है। 2016 में इसको जीआई टैग दिया गया था। और इसका जो वनस्पतिक नाम होता है वो है सिनेमोम तमाला, ठीक है। सिनेमोम तमाला ये लॉरेंसी कुल के अंतर्गत आता है। और देखिए उत्तराखंड के जो जनपद हैं हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी जनपदों में उगाया जा सकता है, ठीक है। ये पैदा किया जा सकता है। और बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है। उसके बाद इसको नवीनीकृत करना पड़ता है। और उत्तराखंड का जो तेज पत्ता है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मीठा तेज पत्ता के नाम से प्रचलित है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में स्थित लाखू गुफा की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो देखिए एमपी जोशी ने 1968 में लाखू गुफा की खोज की। कहीं कहीं पर बुक में ये 1963 भी दिया है इसका आंसर, तो ये 1968 इसका राइट आंसर होगा। और लाखू गुफा जो है अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर स्थित है दाईं ओर। और लाखू उडियार के जो शैलाश्रय हैं उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों चित्रों की पहली खोज थी, ठीक है। और एमपी जोशी के इस खोज के बाद अल्मोड़ा में काफ़ी और शैलाश्रय भी मिले, जैसे कि फड़गानौली, फलसीमा में, लियोथाप में, पेटशाला में, ठीक है, कालामाटी में, मल्ला पेनाली में, ठीक है। ये भी आपको पढ़ लेना है एक बार। वहीं अगर बात करें गोरखिया गुफा की, ठीक है, गोरखिया उडियार की, तो ये है चमोली में, ठीक है। चमोली में डुंगरी गांव में स्थित है। और यहाँ पर जो है मानव भेड़ बारहसिंगा के 41 रंगीत चित्र मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या मिले हैं? मानव भेड़ और बारहसिंगा के 41 चित्र। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। और यहाँ पर ये इमेज में है लाखू उडियार। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की? देखिए फ्रेंड 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई। तो और ये की थी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। कहाँ से की थी? बनारस के राजेंद्र प्रसाद घाट से, ठीक है। ये भी आपको रखना है। बाद में 31 मार्च 2000 को इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। देखिए यूपी ट्रिपल एस में क्वेश्चन इस टाइप का बनता है
कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया डॉक्टर रमेश पोखरियाल द्वारा, ठीक है। और कहाँ से हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मुनि की रेती टिहरी से इसकी शुरुआत हुई थी। और 17 दिसंबर को ही गंगा स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और नमामि गंगे की बात करें तो 7 जुलाई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। गंगा एक्शन प्लान 1985 में राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था और गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। वहीं बात करें स्पर्श गंगा अभियान की तो इसकी शुरुआत होती है 17 दिसंबर 2009 को और 17 दिसंबर को ही गंगा स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और नमामि गंगे की शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2016 को, कहाँ से हुई थी, ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ठीक है। एफ हेनिंगटन जो है बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं के लेखक है। तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में एक रेड ब्रेस्ट तितली दिखी है 110 साल बाद, ठीक है। और इसका जो जिक्र है, इसका वो जो उल्लेख है वो एफ हेनिंगटन ने अपनी पुस्तक बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं किया है, ठीक है। तो इसलिए ये पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स वाली वीडियो में इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे इसमें बात करें तो देखिए, उत्तराखंड ने 2016 में राज्य तितली घोषित किया था कॉमन पिकॉक बटरफ्लाई को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तराखंड की राज्य तितली कौन सी है, तो वो है कॉमन पिकॉक बटरफ्लाई। और कब घोषित किया गया था, 2016 में, ठीक है। इससे पहले देखिए महाराष्ट्र ने भी राज्य तितली घोषित किया था 2015 में, ठीक है। और उत्तराखंड ने दूसरा राज्य बना था राज्य तितली घोषित करने वाला, ठीक है। और वहीं उत्तराखंड में देहरादून और नैनीताल में तितली पार्क भी बनाए गए हैं। भारत में टोटल तितलियों की 1300 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 500 प्रजातियां सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब हुई, तो इसका सही जवाब है 1894 में अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई। देखिए, राज्य में सहकारी बैंक के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 1894 में, जयदेव जोशी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और ये हिमालयी क्षेत्र का पहला सहकारी बैंक था, ठीक है। और इसका नाम था अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो देखिए, उत्तराखंड में बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी बैंकिंग अधिनियम 1949 धारा 6 के तहत, ठीक है। और कब की गई थी, 1 जनवरी 2012 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2012 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। और ये जो है, ये पूछा जाता है ये कितने बैंकों के मर्जर से इस बैंक की स्थापना की गई, तो 4 बैंकों का जब मर्जर हुआ तो 4 यानी कि 4 बैंकों का जब विलय हुआ तब जो है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। और वो 4 बैंक कौन कौन से थे, तो पहला बैंक था नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 26 मार्च 1982 को। दूसरा था अलकनंदा ग्रामीण बैंक, तीसरा था गंगा यमुना ग्रामीण बैंक और चौथा था पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक। इन चारों को मिलाकर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। वर्तमान में बात करें तो सबसे अधिक जो बैंक हैं वो है देहरादून में, सबसे कम है बागेश्वर जिले में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है देहरादून रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर रेलवे का अंतिम रेलवे स्टेशन है, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1900 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए, अगर बात करें देहरादून रेलवे स्टेशन की तो 18 नवंबर 1896 को इसको मंजूरी मिली थी और 1897 से 99 तक इसका निर्माण कार्य चला और 1 मार्च 1900 को इसको खोला गया। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1 मार्च 1900 को, ठीक है। और 2019-20 में ही इसका नवीकरण भी किया गया था और वर्ष 2019 में ही देहरादून रेलवे स्टेशन को ISO मानक भी प्राप्त हो चुका है, ठीक है। ये डेट भी आपको रखनी है, 2019 में इसको ISO जो कि दिया जाता है गुणवत्ता के लिए, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड में रेलवेज की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड में पहली बार जो रेल चली थी वो 24 अप्रैल 1884 को चली थी, कहाँ से, किच्छा से काठगोदाम के बीच में, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया, ठीक है। और 1907 में मुरादाबाद को रामनगर से जोड़ा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। और 15 मार्च 1912 को नई रेलवे लाइन खोली गई, जिसमें कि टनकपुर को रेल लाइन से जोड़ा गया, ठीक है। कब जोड़ा गया टनकपुर को रेल लाइन से, 1912 में। और 1920 में लालकुआ से आगरा कुमाऊं एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई, 1920 में लालकुआ से आगरा तक, ठीक है। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हिमालयी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी शिवालिक हिमालय में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे अधिक वर्षा होती है शिवालिक में और सबसे कम होती है वृहत हिमालय या ग्रेटर हिमालय में। सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, इसमें होती है 40 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा, ठीक है। 80 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है मध्य हिमालय क्षेत्र में और 120 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है दून मध्य हिमालय के दक्षिण ढालों में, ठीक है। और सबसे अधिक वर्षा होती है शिवालिक भाबर तराई क्षेत्र में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है उत्तराखंड में, तो है नरेंद्रनगर टिहरी, ठीक है। और राज्य का सबसे ठंडा माह अगर कहेंगे तो राज्य का सबसे ठंडा माह है जनवरी और सबसे गर्म माह है जून, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में मुकुट पर्वत स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है मुकुट पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7242 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन हाल ही में ही स्टेनोग्राफर के एग्जाम पूछा गया था, यूके ट्रिपल से स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मुकुट पर्वत किस जनपद में स्थित है, तो यह है चमोली जनपद में। इसकी हाइट भी आपको याद कर लेनी है 7242 मीटर, ठीक है। और उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7817 मीटर। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर कामेट पर्वत, जिसकी हाइट है 7756 मीटर, ठीक है। ये दोनों भी कहाँ है, चमोली में। मैक्सिमम आपको जो माउंटेन देखने को मिलेंगे वो आपको चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में देखने को मिलेंगे, जो कि हाई एल्टीट्यूड वाले माउंटेन है, ठीक है। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो चमोली आप अगर आपको नहीं आ रहा तो चमोली आप मार सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ के मत जाइए, लेकिन आप सारे पढ़ लीजिए। चमोली में ज़्यादातर मैक्सिमम आपको चमोली मिलेंगे, सारे आपको पढ़ लीजिए और उनकी आपको कितनी हाइट है ये भी आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो है जिसको नेपाल में कहा जाता है सागर माथा, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो है 8849 मीटर, ठीक है। इस बार चाइना ने फिर से इसकी हाइट मेजरमेंट किए तो अब इसकी हाइट थोड़ा बढ़ गई है, ठीक है। 8848 पहले थी, अभी थोड़ा मेजरमेंट करने के बाद इसकी हाइट जो है बढ़ गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टनकपुर में हुआ था कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन। तो देखिए 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है अल्मोड़ा में, ठीक है। कहाँ होता है, अल्मोड़ा में। 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है। इसका गठन कौन करते हैं, गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, तो ये सब मिलकर इसकी करते हैं स्थापना, ठीक है। कब करते हैं, 1916 में। और 1926 में सम्मिलित हो जाता है राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक है। 1926 में समाहित हो जाता है राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक है। और 1916 से 1926 के बीच में इसके होते हैं अधिवेशन। टोटल 6 अधिवेशन होते हैं इसके बीच में। तो उन अधिवेशनों के बारे में बात करें तो पहला अधिवेशन उसका होता है 1917 में अल्मोड़ा में। किसकी अध्यक्षता में होता है, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूके ट्रिपल एस में। 1917 में अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में होता है पहला अधिवेशन कुमाऊं परिषद का। उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन होता है वो होता है 1918 में हल्द्वानी में, ठीक है। और ये होता है तारादत्त गेरोला के अध्यक्षता में, ठीक है, दूसरा अधिवेशन। तीसरे की बात करो तो तीसरा होता है अक्टूबर 1919 को होता है। ये कहाँ होता है, कोटद्वार में, ठीक है, कोटद्वार में होता है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी, ठीक है। ध्यान रहे बद्रीदत्त पांडे नहीं, बद्रीदत्त जोशी, ठीक है। आपको बद्रीदत्त पांडे का नाम पता है तो आप उसी को टिक कर देते हो। और देखिए तीसरा अधिवेशन जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा हुआ था इसका अधिवेशन दिसंबर 1920 में काशीपुर में। इसकी अध्यक्षता की थी किसने, हरगोविंद पंत ने। और पांचवा कहाँ होता, अभी मैंने आपको बताया टनकपुर में, ठीक है। टनकपुर में होता पांचवा अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता की थी बीडी पांडे यानी बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक है, पांचवा अधिवेशन की। और छठा होता है इसका अधिवेशन, लास्ट अंतिम अधिवेशन, वो होता है इसका गन्यादोली रानीखेत में, ठीक है, रानीखेत गन्यादोली में। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। कौन करते हैं, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है। ये इसके छठे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं रानीखेत गन्यादोली में, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 के। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट था और आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।